नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बिदर। देखते दिन की 10 बड़ी खबरें। रावत के चॉपर क्रैश पर रिपोर्ट। तमिलनाडु में 8 दिसंबर को सीडीएस जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर पायलट की चूक की वजह से क्रैश हुआ था। चॉपर में किसी तरह का टेक्निकल फॉल्ट, साजिश या लापरवाही नहीं थी। तीनों सेनाओं की जांच यानी ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की शुरुआती रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि इंडियन एयरफोर्स ने बयान जारी इस बारे में जानकारी दी है कि इसके मुताबिक मौसम में अचानक बदलाव और बादलों के आ जाने की वजह से पायलट गलती से पहाड़ियों से टकरा गया था। एयरफोर्स ने बताया फ्लाइट डेटा रिक्वायर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड की शुरुआती जांच में किसी तरह की लापरवाही, मशीनरी से छेड़छाड़ या चॉपर में तकनीकी गड़बड़ी की आशंका नहीं मिली है। 8 दिसंबर को भारतीय वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हो गया था। हादसे में जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका के साथ 12 और लोगों की मौत हो गई थी। आने वाले वक्त में नाटो यूरोप से बाहर कोई बड़ा रोल नहीं निभाता तो इसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। इन सब के बीच जब रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया तब पावर बैलेंस के लिए नाटो की ज़रूरत महसूस की जाने लगी। अब जबकि रूस ने यूक्रेन की बॉर्डर पर 1.5 लाख से ज़्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं तो नाटो केंद्रीय भूमिका में आ गया है। इसी के साथ ही नए कोल्ड वार की आहट महसूस की जा रही है। दरगाह में वीडियो बनाने वाली युवती ने मांगी माफ़ी। फिटनेस ट्रेनर युवती ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में वीडियो बनाने को लेकर मांगी माफ़ी। युवती ने दरगाह कमेटी के माफ़ीनामा भेजा है। माफ़ीनामे के बाद दरगाह कमेटी ने भी शिकायत वापस लेने का निर्णय लिया। साथ ही दरगाह परिसर में वीडियो और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। युवती ने दरगाह कमेटी को भेजे गए ईमेल में लिखा है, आदरणीय सहायक नाजिम साहिब, मैं सोशल मीडिया के टिकी एप्लीकेशन पर जिम्नास्टिक स्टंट के वीडियो डालती रहती हूँ। मेरे 1,58,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। मेरे द्वारा दरगाह में बनाए गए वीडियो किसी भी जाति, धर्म अथवा समुदाय को आहत पहुँचाने के लिए नहीं था। झारखंड में कोविशील्ड का कमाल, जो काम लाखों की दवा नहीं कर पाई वो फ्री की कोविशील्ड वैक्सीन कर गई है। ये दावा झारखंड के बोकारो के दुलार चंद मुंडा का है। जिले के कोटरवार प्रखंड के टकाहा गांव के रहने वाले 55 वर्षीय दुलार चंद मुंडा पिछले 1 वर्ष से गंभीर रूप से बीमार थे। वह बेड से हिल भी नहीं पा रहे थे। इसी बीच 6 जनवरी को कोविड वैक्सीनेशन टीम ने उन्हें कोविशील्ड का टीका लगाया। इसके बाद 9 जनवरी को वह उठकर खड़े हो गए और अपने पैरों पर चलने लगे। राज्य वैक्सीनेशन के पदाधिकारी राकेश दयाल ने बताया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में इसकी जांच की तैयारी कर रहा है। स्थिति सही होते ही RIMS के एक्सपर्ट की टीम मामले की जांच करेगी। उन्होंने बताया है कि जब तक इस बात की जांच नहीं हो जाएगी कि मुंडा किस प्रकार की परेशानी थी, उनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा था, किस प्रकार का रिएक्शन हुआ है, तब तक इस मामले में कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। बांदा में युवक को मारी गोली। बांदा में अपराधियों के हौसले को बुलंद है। जिले में एक तरफ जहां पुलिस ऑपरेशन क्लीन चला रही है तो वहीं दूसरी तरफ बेखौफ अपराधी घटना को अंजाम देने के लिए गुरेज नहीं रहते हैं। शुक्रवार रात शहर के मर्दन नाका के रहने वाले युवक को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर ने कानपुर रेफर कर दिया। बता दें कि पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के है। यहां शुक्रवार रात मुजीब जब रात को अपने घर पर मर्दन नाका जा रहा था तब भी अज्ञात बदमाशों ने उसे गोली मार दी। घटना का कारण अब भी पता नहीं चल पाया है। जिला अस्पताल के तैनात डॉक्टर ने बताया कि अभी एक संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने का मामला सामने आया है। घायल की हालत गंभीर देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया गया है। गोरखपुर टिक्कर सिंह समेत 15 अपराधियों से पुलिस को खतरा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पुलिस को गगहा के टिक्कर सिंह समेत 15 शातिर अपराधियों से खतरा है। पुलिस को डर है कि प्रधानी चुनाव में ये हत्यारों को अंजाम दे सकते हैं, जैसे इन्होंने पिछले प्रधानी चुनाव में ताबड़तोड़ हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया था। हालांकि इस समय में बदमाश जेल में है, लेकिन इनसे चुनाव में खतरा मानता हूँ, इनकी निगरानी हो रही। पुलिस व जेल प्रशासन इन बदमाशों से मिलने आने वाले मुलाकातियों की भी निगरानी कर रही है। वहीं जल्द ही इन 15 बदमाशों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। शासन के निर्देश पर जिले की पुलिस ने इन बदमाशों की सूची तैयार कर निगरानी शुरू कर दी है। पिछले दिनों में जेल इनसे मिलने गए लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई गई है। मतदान होने तक इन बदमाशों के साथ ही उनके गिरोह से जुड़े लोगों की निगरानी होगी।
पुलिस वाले की पोस्ट, यादवों से इतनी नफरत क्यों? कानपुर में तैनात एक सिपाही अतुल यादव की फेसबुक पोस्ट ने हंगामा खड़ा कर दिया है। उसने अपनी पोस्ट में लिखा है कि कानपुर कमिश्नरेट में यादवों को सभी थाना चौकियों से हटा दिया गया है। आखिर यादवों के प्रति इतनी नफरत क्यों? अतुल यादव अभी चकेरी थाना में तैनात में आचार संहिता के बीच अपनी पोस्ट पर उसने सरकार और कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पर यादव जाति के पुलिस वालों को जांच नहीं देने वाले सवाल उठाए। फेसबुक पोस्ट वायरल होते ही पुलिस महकमे में हंगामा हो गया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने मामले में जांच बैठा दी है। जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। प्रयागराज में मरीज को चढ़ा नकली खून। प्रयागराज में नकली खून का कारोबार का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शुक्रवार को यहां एक नर्सिंग होम में एक मरीज के परिजन ने दलाल से 2 यूनिट खून लिया। सिर्फ 1 यूनिट चढ़ने के कुछ देर बाद ही मरीज की मौत हो गई। 1 यूनिट खून बचने पर मृतक के रिश्तेदार उसे सरकारी बेली ब्लड बैंक वापस करने गया। वहां पर कर्मी ने जांच की, पता चला कि खून उनके ब्लड बैंक का नहीं है, यानी खून एक पैकेट पर जिस ब्लड बैंक का स्टिकर लगा था वहां का नहीं है। दरअसल इरशाद अली नाम के एक मरीज का इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा था। वो सास का मरीज था, उसे दमे की बीमारी थी, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। परिजनों ने बताया है कि डॉक्टर ने कहा है कि मरीज को तत्काल 2 यूनिट ब्लड चढ़ाना होगा। नर्सिंग होम के माध्यम में तीमारदार किसी दलाल में संपर्क कर 8,000 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 2 यूनिट ब्लड बैंक लाकर डॉक्टर को दिए। 1 यूनिट ब्लड मरीज को चढ़ाया भी गया। इसी बीच मरीज की मौत हो गई। सीनियर्स की हार का बदला लेगा यंगिस्तान। अंडर 19 वर्ल्ड कप का आगाज वेस्टइंडीज में हो गया है। हालांकि टीम इंडिया के मुकाबले आज से ही शुरू हो रहे हैं। भारत आज अपना पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका से खेलेगा। दोनों के बीच यह मैच गुआना के मैदान पर खेला जाएगा। अंडर 19 एशिया कप पर कब्जा जमाने के बाद युवा जोश में भरी भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट माना जा रहा है। हाल में ही साउथ अफ्रीका ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत 2-1 से हराया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज जूनियर भारतीय टीम अगर अफ्रीका को हरा देती है तो ये जीत वाकई में किसी बदले से कम नहीं होगी। हालांकि इस टूर्नामेंट के लिए इतिहास में टीम इंडिया के रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुछ खास नहीं रहा है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप में अभी तक कुल 7 मुकाबले खेले गए हैं और इसमें भारत ने 3 और साउथ अफ्रीका ने 4 जीते हैं। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस। कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ की ठगी मामले में नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ के बाद ईडी अब उनके करीबियों पर भी शिकंजा कस रही है। ईडी ने आज नोरा के करीबी महबूब उर्फ बॉबी खान से पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। नोरा ने इस बॉबी खान के नाम पर ठग सुकेश चंद्रशेखर से महंगी गाड़ी गिफ्ट के तौर पर ली थी। ईडी ने बॉबी को 11 जनवरी को समन भेजा था। ईडी के अधिकारी राहुल वर्मा के सामने बॉबी आज सुबह करीब 11 बजे पेश हुआ था। अधिकारी तभी पूछताछ कर रहे हैं। नोरा ने बॉबी के नाम से जो गाड़ी सुकेश से ली थी उसे बॉबी के बाद सस्ते दामों पर बेच दिया था। सूत्रों की माने तो यह मामला केवल 200 करोड़ की ठगी का ना होकर उससे कहीं ज़्यादा का बताया जा रहा है। हालांकि जिस प्रकार ने इस मामले की जांच चल रही है उसमें जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठते रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले से कब पर्दा उठेगा। ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।